नमस्कार, मैं पंकज बी के स्पीड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ही सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नजर आती हैं। लेकिन शायद ये सिर्फ एक दिखावा है जिसे सरकार वोट पाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। कहने को क्षेत्र में ही प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता आजम खां का बसेरा है, लेकिन फिर भी उनका भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। रामपुर जिले की स्वार तहसील में लगने वाला पसियापुर गांव, जिसमें लगभग 1500 लोगों की आबादी है और जिनमें लगभग 500 से 600 बच्चे शिक्षा पाने वाले हैं, लेकिन मजबूर हैं तो सिर्फ जिले के प्रशासन और सरकार की लापरवाही के कारण। आज इस गांव में स्कूल है, अस्पताल हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। वो भी सिर्फ इस कारण कि गांव के दोनों ओर कोसी नदी बहती है और गांव में आने या फिर जाने के लिए लोगों से लेकर बच्चों तक सभी को नदी पार करनी पड़ती है। आज इस गांव के बच्चे शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टीचर गांव में पढ़ाने नहीं आते और बच्चे गांव से बाहर जाना चाहते हैं तो उनकी तबीयत रोज सुबह ठंडे पानी से गुजरकर स्कूल जाने के कारण खराब हो जाती है। अब ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। सर समस्या यहाँ पे काफी है सर, पढ़ने की नहीं है। यहीं जा पाते हैं, यहाँ से अगर अधिक पानी हो जाता है तो तैरना पड़ता है। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, नदी पार करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है और पुल जो था यहाँ पे वो बह गया है और कुछ लड़कियों के इम्तिहान पेपर छूट गए हैं, वो प्रवेश नहीं कर पा रही है नदी। हम पढ़ने जाते हैं रोज, हम सब भीग जाते हैं, हमें शाम को रोज बुखार आ जाता है। बुखार आया था साथ में। ये नदी की व्यवस्था जाने की कोई पुल वगैरह नहीं है यहाँ? ना, पुल टूट गया। कैसा पुल बना हुआ था? लकड़ी का। कब टूटा पुल? दिन पानी आया था। पसियापुर से। क्या करने गए थे पसियापुर? पढ़ने गए। जाड़ा लगता है, जब आते हैं उतर के तो पैर उतारते हैं, भीग जाते हैं और शाम को हमें बुखार आ जाता। तो ये नदी पार करके जाते हो, कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, यही पुल टूट गया। गांव के निवासियों को तकलीफें इतनी हैं कि मासूम बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाए या फिर बूढ़े व्यक्ति की, तो दोनों को ही गांव के बाहर ले जाना किसी पहाड़ की चढ़ाई से कम नहीं है। इन बच्चों की दवाई लेने जा रहे हैं, घर पर कोई है नहीं तो पापा की टांग टूट गई, उन्हें देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल में। और बाजार की बहुत कर रही वो हैगी नहीं है। लकड़ी का पुल है वो बह गया और पानी बहुत आ गया, बहुत परेशानी है इनकी। बच्चों की दवाई ले हैं। बरसात तो थी तो चलो, जब से बर्दाश्त कर रहे थे, अब बर्दाश्त के लिए फिर भी परेशानी है और सब परेशान है। बहुत लड़कियां पढ़ने से रुकी हुई हैं, बच्चे सारे स्कूल से सब जाने से परेशान हैं। और सर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है, जिससे कि हमारे गांव के अंदर एक 8वीं का स्कूल है जिसके अंदर भैंसें बनी हुई हैं, भैंस, और कोई भी अधिकारी नहीं आता उसके अंदर पढ़ाने के लिए उसमें। और दूसरा नंबर सर, ये हमारे गांव के अंदर अस्पताल बना हुआ है तो कोई भी अस्पताल के कोई आदमी नहीं है अस्पताल के अंदर, कोई डॉक्टर नहीं आता। कोई डॉक्टर नहीं आता, तो इसलिए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो लोग रह गए और लड़कियां तो जा नहीं रही है, सब अनपढ़ हैं। इसके लिए सर पुल, लकड़ी का पुल बना रखा था, पुल पे उतर के जाते थे, पुल बह जाता है, फिर वो रुक जाते हैं। गाँव को बहुत बड़ी परेशानी है सर इस तरह। अब इस गांव की हालत ये है कि ना ही तो बच्चों की पढ़ाई ही मिल पा रही है और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं। तो वहीं गांव में जो एक पुल था वो भी टूट गया और जो ग्रामीणों ने पुल बनवाया था वो ज्यादा पानी आने के कारण बह गया। प्रशासन बहुत संवेदनशील है। हमारे एसडीएम साहब और हमारे MOIC जो डॉक्टर साहब हैं वो खुद गांव में कैंप किए हुए हैं, गए हुए हैं। उनके लिए नाव की व्यवस्था की गई है। उनके लिए जो पुल टूट गया है उसको दोबारा बनवाने के लिए PWD के अभियंताओं को कहा गया है और हमें उम्मीद है कि नाव जब चल जाएगी। नाव में दिक्कत ये है कि पानी इतना कम है कि नाव चलने में परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हम पुल बनवाएंगे और पानी अधिक हो जाएगा तो हम नाव भी चलवाएंगे ताकि गांव वालों को और विशेष रूप से बच्चों को पानी से गुजर करके स्कूल न जाना। वही गाँव वालों का कहना है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं पहुँच रहा है। डॉक्टर कल वहाँ पर SDM साहब पहुँचे हैं और मेरे डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, वहाँ दवा ली जा रही है,
मैंने सीएमओ को भी कहा है कि वो भी जाएं गांव में और हर परिवार के यहाँ देखें, यदि कोई भी बीमार हो तो उसका प्राथमिकता वहाँ का जो पुल था, इलाज कराएं। वहाँ की जो पुल की समस्या वो लगभग 8-10 साल पुरानी है। क्या ऐसी वजह है कि जो वो दूर नहीं हो पा रही है और गाँव के लोग हर बार परेशान होते हैं? इसीलिए स्थायी समस्या के लिए मैंने पीडब्ल्यूडी को कहा है कि पॉन्टून ब्रिज का एस्टीमेट बनाएं और उससे हम शासन से उसको स्वीकृत कराएं, ताकि पॉन्टून ब्रिज एक बार सरकारी पुल बन जाएगा पॉन्टून का, तो वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बार फिर हम आपके सामने और खबरें लेकर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए बीके स्पीड न्यूज।